हाँ प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। तो इसको ही लेते हैं। ये रीट में सभी एग्ज़ामों में, पटवारी एग्ज़ाम में, ग्राम सेवक एग्ज़ाम में, सब में काम आने वाली टॉपिक है। तो आज इसको ही पढ़ते हैं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ने से पहले हम राजस्थान में सिंचाई के साधनों को पढ़ते हैं पहले। तो देखो क्या क्या साधन है राजस्थान में सिंचाई के साधन। किस किस के द्वारा सिंचाई की जाती है? सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा, नलकूपों द्वारा, फिर उसके बाद नहरों द्वारा, फिर उसके बाद कुएं द्वारा और फिर क्या जाएगा? तालाबों द्वारा। ठीक, अब देखो नलकूपों द्वारा कितनी सिंचाई की जाती है? नलकूपों द्वारा कितनी सिंचाई की जाती है? राजस्थान में 42% सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। और सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा कहाँ पर की जाती है? जयपुर में की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई देखो कितनी की जाती है? लगभग 30%। और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से ज़िले में? गंगानगर में। कहाँ पर? गंगानगर में। कुएं द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? कुएं द्वारा सिंचाई कहाँ पर? जयपुर में ही की जाती है। और कितनी की जाती है? 23%। 23.5% या 23% मान लो तो कितना हुआ? 40, 72 और 23 जोड़ो तो, और बाकी तालाबों द्वारा लगभग 1 या 2%। तो तालाबों द्वारा 1.5%। और सर्वाधिक कहाँ की जाती है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ये तो बात हुई राजस्थान की। भारत में पूछ ले, भारत में सर्वाधिक कुएं मतलब सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई तो वह है उत्तर प्रदेश। यूँ लिख लो चाहो तो, भारत में उत्तर प्रदेश। नहरों द्वारा भी उत्तर प्रदेश, कुएं इसका ध्यान नहीं मुझे, तालाबों की तो याद है, इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे सिंचित अलग से लिखना। तो ये तो हुआ
हाँ, मैं बोल रहा हूँ भारत का सबसे सिंचित राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला पूछ ले तो वह है गंगानगर। भारत में सबसे कम सिंचित, तो हाँ पहले ये लिख लो, फिर उसको भी लिखाई दूँ मैं, ऐसे ध्यान नहीं रहती है किसी को। राजस्थान में सिंचाई के साधन क्या क्या हैं? नलकूप हैं, नहरें हैं, कुएँ हैं और तालाब हैं। नलकूपों द्वारा 42% सिंचाई की जाती है और सर्वाधिक जयपुर में की जाती है। और राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई राजस्थान के कुल सिंचाई का 30% भाग है। और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में की जाती है और भारत में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में कितना 23.5% और तालाबों द्वारा सिंचाई लगभग 1.5% वह है भीलवाड़ा में। और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूछ ले तो वह है आंध्र प्रदेश, भारत में पूछे तो। अब मैं वो बता रहा था, वो भी लिख लो। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य, सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राजस्थान का सिंचित जिला हुआ जाएगा गंगानगर। इसी तरह भारत में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित राज्य तो भी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश। राजस्थान में पूछ ले, राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जिला, तो जिला पूछ ले तो कौन सा जाएगा? गंगानगर। ये तो सर्वाधिक की बात आ गई। अब इसी का उल्टा कर दें, पहले उतार लो इसको। अब सर्वाधिक की जगह क्या करते हैं अपन? न्यूनतम करते हैं। न्यूनतम यहाँ देखो, न्यूनतम सिंचित राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। सर्वाधिक न्यूनतम राजस्थान का न्यूनतम कर लो इसको। राजस्थान का न्यूनतम सिंचित जिला तो कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक तो गंगानगर था, तो न्यूनतम राजसमंद। बहुत से क्या करेंगे? जैसलमेर कर देते हैं, है क्योंकि जैसलमेर को अब नहीं है जैसलमेर, कारण वहाँ इंदिरा गांधी नहर निकल चुकी है। इसलिए न्यूनतम सिंचित जिला राजसमंद, कारण राजसमंद राजस्थान का सबसे पठारी जिला है। अब इसको देखो, भारत में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित राज्य तो उत्तर प्रदेश था। न्यूनतम नहरों द्वारा सिंचित राज्य वही मिजोरम हो जाएगा। ये और लिख लो। इसके बाद देखो सिंचाई, हाँ अब ध्यान रखना, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण टॉपिक डालो। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण।
सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी देखो। नंबर 1 बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरी ले लेते हैं बृहद परियोजना। बृहद सिंचाई लिख लेना। बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना। पकड़ा दे। तीसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। और चौथी लघु सिंचाई परियोजना। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना वे होती हैं जिनमें एक उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कई सारे या बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। जैसे सिंचाई भी है, विद्युत भी है और पेयजल भी है। तो सब एक साथ हो तो ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो चाहो तो लिख लो शॉर्ट में, जिसमें बहुत से उद्देश्य शामिल हों। जैसे सिंचाई भी हो, सिंचाई, पेयजल, विद्युत। तो कई सारे उद्देश्य हो गए। बृहद सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं? देखो, इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? जैसे सिंचाई बांध, बड़े सिंचाई बांध। और सिंचाई बांध में मतलब 10,000, कितने? 10,000 से हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जिस सिंचाई परियोजना की जाती है उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। फिर है मध्यम सिंचाई परियोजना, 2,000 से 10,000 तक हेक्टेयर क्षेत्रफल आ जाता है। 2,000 से 10,000 तक हेक्टेयर आ जाता है, सिंचाई क्षेत्र आ जाता है। उन्हें मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और लघु सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? 0 से 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र। ऐसी परियोजनाओं को क्या कहेंगे? लघु सिंचाई परियोजनाएं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं में प्रमुख रूप से कौन कौन सी आ जाती हैं? भाखड़ा नागल, जो राजस्थान की बात पढ़ेंगे अपन, बाकी नहीं पढ़ेंगे। भाखड़ा नागल बांध परियोजना। दूसरी है
राजस्थान की दूसरी परियोजना मान लो चंबल नदी घाटी परियोजना। तीसरी माही नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी परियोजना। और भी हैं ऐसी बहुत सारी। नर्मदा जैसे ले लो, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। अब बृहद सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी आ जाएंगी देखो, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, सिद्धमुख या राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर इत्यादि हैं। अब मध्य में कौन कौन सी हैं, जैसे छापी बांध अकलेरा झालावाड़, लिहासी बांध, परवन, लासी बांध, नारायण सागर अजमेर में है, लासी 12, चिपौड़ में नारायण सागर, आलनिया बांध, सोमकमला, काफ़ी हैं, पूरी तो नहीं नाम लिखा सकता हूँ मैं अभी। और ये छोटे छोटे लघु सिंचाई परियोजना जैसे बेथली बांध, ये छोटे बिल्कुल छोटे, उतावली बांध हैं, बिल्कुल बांध छोटे छोटे बांध होते हैं, उनको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। परंतु सर्वाधिक योगदान सिंचाई में किनका है, इन लघु सिंचाई परियोजना का। सर्वाधिक सिंचाई में योगदान, ध्यान रखना, सर्वाधिक सिंचाई में योगदान। यह तो हुआ वर्गीकरण, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। अब लेते हैं सिंचाई परियोजनाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो बांध परियोजना या नदी पर बांध परियोजना और दूसरी नहर परियोजना। सिंचाई परियोजना, इनको दूसरे तरह से 2 भागों में बांट सकते हैं। दूसरा नदी बांध परियोजना और दूसरा नहर परियोजना। देखो, नदी परियोजना और नहर परियोजना। भारत का पहला बांध कौन सा है? दामोदर बांध है। कौन सा बांध?
दामोदर बांध पश्चिमी बंगाल में है, दामोदर नदी पर दामोदर नदी, पश्चिमी बंगाल। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इस एक यूएसए की संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है टेनेसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी टेनेसी टेनेसी नदी के समान इस बांध परियोजना की या दामोदर नदी घाटी परियोजना की रूपरेखा रखी गई थी। और राजस्थान में पहली नहर परियोजना पूछ ले, राजस्थान में पहली नहर परियोजना कौन सी है? गंग नहर। गंग नहर गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसकी नींव रखी थी। इसलिए गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तो ध्यान से ये चीज़ ध्यान से रखना। अब पढ़ते हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे मोस्ट टॉपिक है राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की की तो छूट गया। राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। ठीक, टॉपिक पूरा हो गया अपना। अब पहला लो, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बांध परियोजना का निर्माण किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्माण। (1948) में, चाहो तो तारीख भी लिख लो, 17 नवंबर 1948 में नेहरू जी ने या जवाहरलाल नेहरू जी ने आधारशिला रखी। 1963 में लोकार्पण किया। लोकार्पण नेहरू ने ही किया था। जैसे, ये तो ध्यान रखना, देख लो एक बार, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया। इसकी आधारशिला 1948 में रखी गई थी और लोकार्पण 1963 में नेहरू जी ने ही किया था। जैसे मान लो भारत का मानचित्र ही बना लेते हैं, थोड़ा कच्चा।
ये ले लिया मान लो। यहाँ पर तो है राजस्थान, यहाँ है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ठीक, हिमाचल, यहाँ लिख दूँ H I और H A, हरियाणा याद रखना। सतलज नदी निकाली गई, कौन सी नदी? सतलज नदी निकाली गई और ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसी सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नागल। तो पहला बांध भाखड़ा, यहाँ पर भाखड़ा बांध, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दूसरा बांध कौन सा? ये पहला बांध और ये दूसरा बांध। दूसरा बांध यहाँ पर नागल बांध, कहाँ पर? रोपण, पंजाब। भाखड़ा बांध भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध भारत का दूसरा ऊंचा बांध। इस बांध की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 225.55 मीटर है। और अब तुम सोच रहे होगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यहाँ अलग से लिख लो, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। कितनी है? 261 मीटर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध का संबंध एक समाज सेवक थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो टिहरी बांध का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से है। हाँ, तुम्हें बात चल रही थी। तो भाखड़ा बांध भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 225.55 मीटर है। और कहाँ पर बनाया गया? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बांध बनाया गया सतलज नदी पर। कौन सी नदी है? सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज। ये सतलज, ठीक। अब देखो, सतलज नदी पर बांध बनाया गया। फिर एक बांध, ये नागल बांध है, रोपड़ पंजाब में बनाया गया। इस बांध से, मतलब नागल बांध से राजस्थान में भाखड़ा नहर
गंगानगर में प्रवेश करती है और गंगानगर जिले को सिंचाई भाखड़ा नहर तथा गंग नहर से भी मिलती है। यह है भाखड़ा नहर। अब देखो किन किन राज्यों की यह परियोजना है, केवल इतना से याद रखना है किन किन राज्यों की परियोजना है। तो शुरुआत देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या आता है? हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा के बाद तीसरा राज्य पंजाब। तो पंजाब भी जब में बांध बनाया गया है तो पंजाब में बांध बना तो पंजाब भी इस जल का उत्तराधिकारी हुआ। चौथा राजस्थान। तो कितने राज्य? 4 राज्य की संयुक्त परियोजना है, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 15.2% है। राजस्थान को इस परियोजना से प्राप्त होने वाला जल 15.2% है। तो ये तो थी कौन सी? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका उद्घाटन किया था 1948 में किया था या आधारशिला रखी थी, तभी कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना की आधारशिला रखते समय कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं और भाखड़ा नागल बांध को विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वापस सुन लो। जब इस बांध की, भाखड़ा नागल बांध की आधारशिला रखी गई थी, कहाँ पर? शुरुआत में पहला बांध कौन सा बनाया गया? भाखड़ा बांध। कहाँ पर? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। तब 1948 के दिन ही ये कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं और नेहरू ने ही भाखड़ा बांध को क्या कहा? विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं 1000 वीडियो 1000 सब्सक्राइब मेरे हो सकें और फिर मैं लाइव पर आ सकें। सब पैसे लेते हैं, मैं बिना पैसे के लाइव पर आपको पढ़ाऊंगा और लगभग आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे मैं पढ़ा सकता हूँ। संस्कृत जैसे संस्कृत, जीके है ना, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, तीनों तरह की कोई सा प्रश्न पूछो, और हिंदी, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, तो ये मेरे मुख्य विषय हैं, इनको मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर परंतु उसके लिए चाहिए 1000 सब्सक्राइबर। तो मेरे सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और जल्दी जल्दी पूरे कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।